गाजा के बारे में बात करना बंद कर दें। किसने कहा? मोहम्मद बिन सलमान ने कहा। किसको आदेश दिया? ये तमाम गिरगिट सऊदी अरब। एक बार फिर से सऊदी अरब ने रंग बदल दिया, सर पकड़कर बैठ जाएंगे। दोस्तों, इतनी गंदी राजनीति कौन कर सकता है? मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं भाई साहब। मोहम्मद बिन सलमान कभी इजराइल को धमकी देते हैं, कभी इजिप्ट के साथ मिलकर धमकी देते हैं, कभी ईरान से बात करते हैं, और कभी एकदम से मुसलमानों की उम्मीद बन जाते हैं। तभी जब मुसलमान इन पर यकीन करने लगते हैं कि चलो कुछ तो बोला सऊदी अरब, उसी वक्त धोखा भी दे देते हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं रज़ाग्राफी पर, तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगला रिपोर्ट आए, अगली अपडेट आए, अगली खबर आए, तो आपको स्क्रीन पर ही नोटिफिकेशन मिल जाए, मैसेज मिल जाए। ठीक दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के लिए अमेरिका की एक डेलीगेशन आई थी। मैं आपको 2 दिन पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूं। और लगातार बाइडन के करीबी एक्सपर्ट भी पहुंच रहे थे, सलाहकार भी पहुंच रहे थे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए। और तो और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वो भी 2-2 मरतबा मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए इसी हफ्ते, इसी जंग के दौरान। अब उसका रिजल्ट आ गया है सामने। मैंने कहा था ना, खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी यह पकी है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने सऊदी अरब के तमाम उलमाए दीन को बुलाकर उनको संदेश दिया है, पैगाम उन तक भी पहुंचवाया है कि आप आवाम को नमाज के दौरान, मदरसे के दौरान, मस्जिद के दौरान, मस्जिद में बैठे हुए जब लोग हों, उस दौरान, नमाज से पहले, नमाज के बाद, लोगों को तकरीर में ये बात समझाइए कि गाजा के बारे में बात करना बंद कर दें। अल्लाहु अकबर। गाजा के बारे में बात करना बंद कर दें। किसने कहा? मोहम्मद बिन सलमान ने कहा। किसको आदेश दिया? ये तमाम वहां जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, उनको कहा कि उन लोगों को, अरबियों को बोलिए कि आप नहीं समझते इस मामले को, ये पॉलिटिकल मामला है, नेताओं के बीच का मामला है, 2 देश के बीच का मामला है। आप बस अपने नेता यानी सऊदी अरब के नेताओं को समर्थन कीजिए। मोहम्मद बिन सलमान जो आपके लिए हैं, उनकी रजा में आप राजी रहिए। जो वो कहें, आपको समझना है कि ये जो कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। जी हाँ, वो स्टेटमेंट आपको सुनाऊंगा मौलवी साहब का। और तमाम इमामों ने, क्योंकि भाई अपना सर तो कोई नहीं चाहेगा कि अलग हो जाए, या मोहम्मद बिन सलमान तहखाने में डलवा दें, या कोड़े पड़वा के मरवा दें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना। तो अब बेचारे सऊदी अरब के मौलवी क्या करेंगे? मजबूर है दोस्तों। मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर वहां के लोगों से कहा जा रहा है कि गाजा के जो लोग हैं, भूल जाओ उन्हें, और इस मुद्दे पर बात ही मत करो, लिखना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। ये उनका मैटर, वो खुद देखेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई दोस्तों। आइए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये इमाम जो अब आप देखेंगे, ये वही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इशारे पर लोगों को कह रहे हैं कि गाजा के बारे में बात करना बंद करो। فكن مع ولاة أمورك هم أدرى منك بهذه المجريات وبواعثها وأسبابها وأحوالها وغوائلها ونتائجها. لا تثلب عليهم، لا تفتات عليهم بكثرة التحليلات والاستنتاجات حتى كأنك عند نفسك عذيقها المجرب وأنت بزقة ما عندك شيء. نعم، لا تفتات على ولاة أمورك وكن معهم، فبهذا تفوت الفرصة، أعظم الفرصة على। सोचिए इजराइल फिर क्या करेगा गाजा के साथ। गाजा के मौत के मुंह में गए लोग हाथ उठाकर अरब को पुकार रहे हैं, आले सऊद को पुकार रहे हैं, तमाम अरब को पुकार रहे हैं। और अरबियों का जो बाप बनता है, वो अपने लोगों कह रहा है चुप। दोस्तों, उधर चाइना के विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि फिलिस्तीन के लोगों को स्टेट का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार है, उनका मानव अधिकार है, उनकी जमीन पर उनका अधिकार है, उनको मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन पर लगभग 95% कब्जा कर चुका है इजराइल। ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन है, जो हरे रंग का आपको पार्ट दिख रहा है, इस पर इजराइल का कब्जा है। अब जो बीच में जो छींटें आपको नजर आ रही हैं, हल्की टुकड़ों में, ये फिलिस्तीनियों के हाथ में, और बाकी पूरे इजराइल का कब्जा चारों तरफ है, और लगातार उसका कब्जा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर, ये हमास के लीडर हैं, इनको भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए, यूएन के ट्रक भी बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, इजिप्ट के बॉर्डर पर, रफा बॉर्डर पर, इंतजार कर रहे हैं कि इजराइल हरी झंडी दे तो यूएन की ये गाड़ियां और अफसर गाजा में पहुंचे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि हम गाजा को $24 मिलियन और मदद देंगे, एड देंगे। फ्रांस का शैतान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहुंचने वाला है इजराइल, और किस मुद्दे पर बात करनी है, यह पहले ही उस देश को बताया जाता है, ये रूल है। तो इजराइल को इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से बताया गया है कि 2 अहम मुद्दे पर बात की जाएगी आपसे। पहली बात यह है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन निकाला जाए। वाह, इमैनुअल मैक्रोन आज तो कमाल कर दिया, लेकिन तुम हो गिरगिट, तुम्हें भरोसा भी नहीं है। तो पहला मुद्दा यह है कि फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का हल निकाला जाए। दूसरा, इमैनुअल मैक्रोन का मुद्दा यह होगा कि इजराइल गैर कानूनी तरीके से सेटलमेंट बढ़ा रहा है, मुसलमानों के, अरबियों के, फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा लगातार बढ़ा रहा है, उसको तुरंत रोकने को कहा जाएगा। अगर सच में इमैनुअल मैक्रोन ये कर देते हैं और ऐसी बात करते हैं और सही रास्ते पर रहते हैं, इंसानियत के नाते अगर हक बोलते हैं, तो आज पूरी दुनिया में उनके खिलाफ जो नफरत है ना, वो मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। उधर रशिया, ईरान, तुर्की ने भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह फजर में एक बार फिर से बयान जारी करके इजराइल से कहा है कि गाजा में आम लोगों को निशाना बनाना बंद कर दे। दोस्तों, कहा जा रहा है कि बाइकआउट करने से इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यकीन कीजिए, खुदा की कसम, इतना बिगड़ेगा कि इतना जंग में उसका न बिगड़े। तस्वीर देख लीजिए, कुछ ब्रांड्स हैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड का आपको हर तरह से बाइकआउट करना है, रेटिंग इसकी 0 रखनी है। HP
पिज्जा हट, जो आप इस्तेमाल करते हैं उनका बता रहा हूं, साइमंस, डोमिनोज पिज्जा, पापा जॉन्स, बर्गर किंग। ये बर्गर किंग भारत में बहुत चलता है, डोमिनोज बहुत चलता है, मैकडॉनल्ड बहुत चलता है, पूमा बहुत चलता है, एक्सा, सोडा स्ट्रीम, कैरिफोर, ये तमाम, खासकर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये ब्रांड, इनको आज से ही पूरी तरह से फेंक दीजिए, किनारे कर दीजिए। उधर दोस्तों सुबह सुबह जब हल्का हल्का उजाला हुआ तो तस्वीर ये सामने आई कि गाजा के अंदर जो मदद जा रही है, एक एक डब्बे को खोलकर इजराइल की मिलिट्री चेक कर रही है, तब अंदर मदद जा रही है। दोस्तों बहुत सारी खबरें बाकी हैं, इंतजार कीजिए अगली रिपोर्ट का, फिर लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। जय हिंद।